निकासी चल रही थी। क्रमबद्ध माने क्रम 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 से जितने जितने कर्म निकल रहे थे उतने से संसार का नाश तो होना नहीं है, तो फिर क्या करें? जन उसमें इकट्ठे कर्मों का निकास करते हैं। अब आप कहोगे कि इकट्ठे का मतलब तो अक्रमबद्ध हो गए। अक्रमबद्ध माने हमने समझा है कि उनका क्रम से नष्ट होना मिट गया, ऐसा नहीं है। वे कर्म नष्ट होते हैं, होते तो जिस समय में जितने नष्ट होने योग्य हैं उतने ही हैं। वे पहले ही सत्ता में पड़े पड़े, क्योंकि उदय प्रक्रिया में आया हुआ कोई भी कर्म उदय के बिना खत्म नहीं होता। ये नियम है कर्म प्रकृति का। देखो, बंधते समय कोई भी कर्म घटता बढ़ता नहीं है। उदय में आते समय जो प्रक्रिया चालू हो गई उस समय भी कोई घट बढ़ की गुंजाइश नहीं है। घट बढ़ की जो गुंजाइश है वो सत्ता में पड़े कर्मों के साथ संभव है। उदय प्रक्रिया में तो क्रम से वे ही आएंगे जो उदय में आने लायक हैं। जो सत्ता में पड़े हुए कर्म हैं उनमें फेरफार की गुंजाइश है। वो भी कैसे कि अपना प्रबल शुद्ध भाव हो, तो उस प्रबल शुद्ध भाव में वे सत्ता में पड़े हुए कर्म संक्रमित हो जाते हैं, अपकर्षित हो जाते हैं, उत्कर्षित हो जाते हैं, उदीर्णा को प्राप्त हो जाते हैं। ये चर्चाएं अपन ने कल भी की थी। मेरे ख्याल कल कोई किसी का प्रश्न साथ में लास्ट में आया भी था कि ये उदीर्णा क्या उदीर्णा क्या है और ये अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण क्या है। अभी अपन चर्चा में लेंगे इसी बात को, बहुत समझने में सरलता से कोशिश करेंगे। उसके पहले जरा आपके प्रश्न का जवाब दूं उससे पहले निर्जरा को अपन निर्जरा भावना से पढ़ते हैं। जो मंगत राय कवि की 12 भावनाएं बहुत प्रसिद्ध 12 भावनाएं हैं, उन 12 भावनाओं के द्वारा अपन निर्जरा भावना की लाइनें पढ़ते हैं। उससे अर्थ बहुत सरल और समझ में आने लायक हो जाएगा। उससे पहले संवर भावना की जो पहली लाइन थी, उसमें संवर भावना में पहली लाइन थी, ज्यों मोरी में डांट लगावे तब जल रुक। जैसे संसार चक्र की मोरी खुली हो तो उसमें निरंतर कर्मों का आश्रव होता रहता है। ये अनादिकाल से परंपरा चल रही थी। संसार समुद्र में नाली के द्वारा नया नया कर्म आश्रव आए चले जा रहे थे। हमने संबर से क्या किया कि उसमें डाट लगा दी, स्टॉपर लगा दिया। स्टॉपर लगा देने से नए कर्मों का आना तो रुक गया। अब निर्जरा का काम है अंदर बैठे बैठे निर्जरा क्या करती है। इसके लिए देखो, ये उदाहरण पहली लाइन में जैसे संवर भावना में आया था, जैसे मोरी में डाट लगा, मोरी माने नाली, ज्यों मोरी में डाट लगावे तब जल रुक जाता। अब ऐसे ही निर्जरा में क्या होगा, ज्यों सरवर जल रुका सूखता तपन पड़े भारी। अब क्या है कि वो जो मोरी में आ रहा था उसको तो रोक दिया, अब नई एंट्री तो बंद। अब जो पानी पड़ा हुआ भरा पड़ा है तालाब में, तो ज्यों सरवर जल रुका, जो जल में भरा हुआ पानी था, तपन पड़े भारी। जब भारी तपन पड़ती है, ताप पड़ती है, तो वो रुका हुआ जल भी सूख जाता है। ये सूख जाने का मामला है निर्जरा। ज्यों सरवर जल रुका सूखता तपन पड़े भारी, त्यों संवर रोके कर्म निर्जरा है सोखनहारी। संवर तो कर्मों को आते से रोक देता है और निर्जरा उस भरे भरा स्टॉक को सुखा देने का काम करती है। और सुखा देने का मतलब संसार में से निकलने का रास्ता खुल गया। आगे देखो, बहुत सरल है, दोबारा पढ़ता हूं। ज्यों सरोवर जल रुका सूखता तपन पड़े भारी, संवर रोके कर्म निर्जरा है सोखन हारी। उदय भोग सविपाक समय
पक जाए आम डाली, उदय भोग सविपाक समय पक जाए आम डाली। दूजी है अविपाक पकावे पाल विषय ना माली। पहली सबके होए नहीं नित सरे काम तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। संवर सहित करे तप प्राणी मिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब ज्ञानी। सब ज्ञानी ये जानते हैं मुक्ति रूपी दुल्हन को साधना है तो संवर सहित तपश्चरण के बल से कर्मों को सुखाने का काम किया जाता है। पहली क्या है? उदय भोग सविपाक समय पक जाए आम डाली। अब जो कर्म उदय में आ रहे हैं वे उदय में आए हुए भोग कर चले जाते हैं, वे हमारे साथ तो रहते ही नहीं है। इसका नाम है पेड़ पे डाली में लगे लगे फल फल पक गया। अब पेड़ में डाली पे लगे लगे फल पके तो बहुत समय लगेगा। दूसरा एक उपाय मालियों ने सीख रखा है कि दूजी है अविपाक पकावे पाल विषय माली। जैसे माली लोग कच्चे ही फलों को तोड़कर पाल में डालकर जल्दी पका लेते हैं, ऐसे ज्ञानी जन तप के द्वारा, तत्वार सूत्र जी का सूत्र है तपसा निर्जराच, तप के द्वारा संवर भी होता है और कर्मों की निर्जरा भी होती है। अब सोचने लायक है कि तप के द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है। अब वो तप क्या चीज है, तप का क्या स्वरूप है, इस मामले में अपन बहुत समझने के लिए आवश्यक जरूरी कार्य है। क्योंकि अपन ने तप का स्वरूप समझ रखा है कि हमने जरा भूखे रहना सीख लिया, थोड़ा गर्मी सर्दी सहना सीख लिया, हम बिना वस्त्र के भी रहने की आदत डाल लिए, हमने लज्जा इच्छा अभिलाषाएं इनको रोक लिया, तो हम समझते हैं कि हम तपस्वी हो गए। और इस जगत में अपने शास्त्रों में भी ऐसी निषेधवाची परिभाषाएं, माने नेगेटिव अप्रोच से जो परिभाषाएं हैं वे अपने को इसी टाइप की मिलती हैं। इसमें जो पॉजिटिव वर्क करने लायक है वो हमें समझने की जरूरत है। नेगेटिव वर्क किया नहीं जाता है। नेगेटिव वर्क या तो होता है और या फिर रुकता है। जिस दम पे रुकता है वह दमदार काम पॉजिटिव कार्य होता है। पॉजिटिव कार्य करने में लग गए, नेगेटिव कार्य स्वयं रुक जाता है। कैसे? हम पढ़ने लग गए तो ऊधम चंगा करने के नेगेटिव कार्य रोके नहीं जाते हैं, रुक जाते हैं। अब कोई कहे कि तू पहले खेल कूद रोक और फिर समझने की कोशिश कर, तो बोलने में तो बहुत सरल लगता है, अच्छा लगता है कि तुम खेल कूद करते करते कैसे पढ़ लोगे, कैसे समझ लोगे। समझने की बात यह है कि समझने में लगा दो तो खेल कूद का काम अपने आप छूट जाता है। अब खेल पढ़ने में लगा दो का मतलब क्या है? पठन पाठन समझना रुचि का विषय बन जाए तो फिर खेल कूद के काम, खेल कूद माने खेलना भी एक पढ़ाई है, खेल के लिए भी यूनिवर्सिटियां हैं, वो भी एक शिक्षा है, खेल की भी शिक्षा होती ना। पर ये खेल कूद माने ऊधम चंगा, क्या बोलते हैं, उद्दंडताएं जो कार्य करता है बालक, वो उद्दंडताएं रोकने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि तुम सत्कार्य पसंद करा दो। सत्कार्य माने सुंदर, अपने लिए आनंददायी, स्वाधीनता का, सुखमयी पने का कार्य आरंभ करा दो तो उसका यह उद्दंडता का कार्य स्वयं रुक जाता है। कर्म बंधन की जो उद्दंडता है वो कैसे रुकेगी? कि हम सबसे पहले सुंदर में सुंदर यह कार्य कर दें कि जिससे अपने को भूलने से कर्म आते थे, अपने को जानने से आने वाले रुक जाते हैं। तो अपन ने अपने को जानने लायक सुंदर गिना
तो सुंदर गिनते ही स्वयमेव उनमें जो हमारी प्रवृत्ति चल रही थी, या तो उनके करने की या उनके रोकने की, वो दोनों में ही हम सम हो जाते हैं। अभी जो गाथाएं आने वाली हैं, कुंदाचार्य देव की गाथाएं हैं, उनमें तो कान के कीड़े खुल बिलबिलाने लग जाते हैं। पहली गाथा में ही लिख रहे हैं कि सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण है। सबसे पहली गाथा है निर्जरा अधिकार की, कुंद स्वामी की। सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण है। हम समझते हैं लो सम्यक दृष्टि भोग भोगे तो भी निर्जरा होगी, और हम भोग भोगते हैं तो तुम मना करते हो, पाप बंद का डर लगाते हो, दिखाते हो। तो बात ऐसी है कि सम्यक दृष्टि भोग भोगता नहीं है, सम्यक दृष्टि भोग भोगता हुआ दिखाई देता है। अब ये अंतरंग का रहस्य है, अंतरंग की लीला जिसने जान ली है, क्योंकि सम्यक दृष्टि का धर्म माने ईमानदारी का धर्म है, मोक्ष मार्ग माने ईमानदार जीव की परिणति। यहाँ किसी को दिखाना नहीं है, किसी को ठगना नहीं है, किसी को लेना नहीं, किसी से लेना नहीं, किसी को देना नहीं, सब कुछ मार्ग पूरा का पूरा स्वयं को सुखी करने का है। अब समस्या क्या है कि हम जितने बेईमान दूसरों के प्रति हैं, जितने बेईमान हम दूसरों के प्रति हैं, अपने प्रति अनंत बेईमान हैं। अब ये सुनने में भी कठोर लगता है। पहली बात तो कोई सुनाता नहीं है, और हम सुनने में के लिए भी राजी नहीं होते हैं। असलियत यही है कि हम अपने प्रति अनंत बेईमान हैं। अनंतानुबंधी मायाचारी क्या कहलाती है? अनंतानुबंधी मायाचारी क्या है? मायाचारी में क्या होता है? बेईमानी का ही धंधा चलता है। ईमान ये था कि हमारा ज्ञान हमारे लिए आनंददायी हो, हम हमारे ज्ञान से अपने लिए आनंददायी बने के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे। जब देखो जब दूसरों को आकुलता, दूसरों को आनंद, दूसरों को आकुलता, दूसरों को आकुलता देने में कारण बनते हैं तो सारी दुनिया निंदा करने लग जाती है, और दूसरों को आनंद देने में सहायक बनते हैं तो सारी दुनिया भगवान जैसा सम्मान देने लग जाती है। अब हम उस सम्मान में मर मिटते हैं या फिर दूसरों का अनिष्ट करने के परिणामों में लगे रहते हैं। भाई ये अनंत बेईमानी है। अनंतानुबंधी, अपन ने कसायों के प्रकरण पढ़े थे, सुने थे। अनंतानुबंधी माने अपने को अनंत संसार में बंधवाए रखने का कॉन्ट्रैक्ट जिसने दिया है, ऐसी कसाय का नाम अनंतानुबंधी है। वो अनंतानुबंधी मायाचारी में क्या होता है? केवल बेईमानी होती है। इस विश्व का सर्वप्रथम और एकमात्र दर्शनीय कोई तत्व है तो वो स्वयं जानने वाला ज्ञान। एकमात्र दर्शनीय, एकमात्र आराध्य, एकमात्र पूज्य और एकमात्र अपना कोई तत्व है तो अपना जानता हुआ ज्ञान ही एकमात्र अपने लिए आनंदमयी पूज्य प्रभु भगवान सत्ता अपने लिए ये है। और हमने इतने बड़े एकमात्र अपने लिए पूज्य तत्वों को छोड़कर, जो हमारे लिए कभी पूज्य बन नहीं सकते, जो हमारे लिए कभी अपने बन नहीं सकते, जिनमें हमारे अपने चैतन्य गुण कभी आ नहीं सकते, जो कभी हमारे लिए स्थायी हो नहीं सकते, उनमें अदला बदली, हेर फेर, छोड़ना ग्रहण करना, छोड़ना ग्रहण करना, ये आदतें लेके बैठे हैं। इन आदतों का काम, इन आदतों का नाम है, क्या कहेंगे, आकुलताओं की एडवांस बुकिंग। खुद को आकुलित करना यह अनंत बेईमानी है। ईमानदारी यहाँ है कि अपने को एक पल के लिए भी आकुलित न होने देवे। ये ईमानदारी का जीवन है। जो स्वयं को आकुलताओं से बचाना जानता है वही दूसरों की आकुलताओं से बचने में सहायक आरोपित हो सकता है। हाँ जी, दूसरे को, दूसरे की सहायता करना ये तो किसी द्रव्य के किसी अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। दूसरा यदि किसी तरह से किसी के सहयोग से या किसी के निमित्त से सुखी होता है तो वो केवल एक आरोप कथन है, किसी ने किसी को दुखी सुखी किया नहीं है। अपन ने भी आज तक
अपन भी किसी दूसरे के कारण दुखी सुखी हुए नहीं है, या अपने कारण कोई दूसरा दुखी सुखी होता नहीं है। हम दुखी होते हैं उस समय दुख के काल में कोई दूसरे पे निमित्तता, माने जिसको क्या कहें, दूसरे के माथे ठीकरा फोड़ देने का काम, इसका नाम निमित्त का आरोप है। ये आरोपित भाषा है। सुखी दुखी करना विश्व में किसी के बस में नहीं है। सुखी दुखी होना जीव की स्वयं की अपनी परिणति के ऊपर है। दुखी होता है अपनी मूर्खता से, अपने अज्ञान से, और सुखी होता है अपने ज्ञान से। दौलत राम जी की स्तुति में भी आता है, आकुलित भयो अज्ञान धारी, ज्यों मृग मृग तृष्णा जानवारी। जैसे हिरण मृग तृष्णा में पानी जानकर मृग तृष्णा के पीछे भागा फिरता है। अब ये पानी जानकर है तो वो मृग तृष्णा, और जाना के पानी है। मृग तृष्णा समझते हैं आप लोग? मृग माने तो होता है हिरण, और मृग तृष्णा माने जब हिरण को प्यास लगे तो वो चारों तरफ, माना कि वो रेगिस्तान के जंगलों में है जहां केवल रेत ही रेत, रेत ही रेत, रेत ही रेत भरी पड़ी है, और ऐसे जंगल में कहीं कदाचित वो हिरण पहुंच गया और गर्मी के सीजन में प्यास लग आई तो पानी ढूंढता है। पानी तो चाहिए ना, अपने को भी सुख ढूंढने की आदत है ना, ऐसे हिरण को भी पानी ढूंढने की आदत है। अब वो जब ऊपर आंख उठा के देखता है तो वहां उस रेत में कुछ कण ऐसे होते हैं कि जो चमकीले होते हैं। अब उन चमकीले कणों पे जब सूरज की रोशनी तेज पड़ती है तो वहां ऐसा लगता है कि आगे पानी भरा है। अब वो पानी भरा है नहीं, पानी भरा है ऐसा वहां लगता है। उस लगने का नाम है मृग तृष्णा की दौड़। अब जब पानी लगता है तो प्यासा तो पहले से है ही, प्यास मिटाने के लिए भागता है, सोचता है कि आगे जाने पर पानी मिलेगा और मेरी प्यास बुझ जाएगी। इस केवल माने अभिलाषा अभिलाषा में भागता भागता जाता है। वहां पहुंचता है, वहां देखता है कि यहाँ तो रेत ही रेत है, पानी है ही नहीं। फिर दोबारा आगे देखता है, फिर आगे कोई चमकीला कण दिखाई देता है, उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, पानी भरा सा दिखता है, भागा भागा जाता है। ऐसा निरंतर की भागा दौड़ी जो चल रही है वो मृग तृष्णा की दौड़ है। हमारी भी संयोगों में से सुख की उम्मीद वाली वासना, ये संयोग मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, थोड़ी देर के लिए तो सुख मिलेगा। वो कैसा थोड़ी देर का सुख होता है कि जैसे वो मृग तृष्णा में भागता हुआ हिरण जब ये सोचता है कि अब आगे पानी मिलने वाला है, आगे पानी मिलने वाला है, तो मिलने वाला है इस उम्मीद में ही थोड़ी देर का आराम ले लेता है। ऐसा लगता है कि मुझे आराम मिल रहा है। अब लगता क्या है, होता तो असल में ये है कि गले में जितना गीलापन है वो और सूखता जाता है, और आखिरकार भागते भागते वो हिरण बेचारा जय राम जी कर जाता है, मर जाता है। हमारा भी इन इंद्रिय भोगों के प्रति ऐसी ही निरंतर की मृग तृष्णा की भागा दौड़ी चल रही। क्यों चल रही है? क्योंकि लगता है कि मेरी प्यास बुझाने के लिए, मेरे दुख को दूर करने के लिए, मेरे को सुखी करने के लिए ये साधन सुविधाएं काम करेंगी। लगता 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 में अपना जीवन पूरा निकल जाता है, और पुण्य उदय इस मामले में सबसे बढ़िया बेवकूफ बनाता है। सबसे बढ़िया बेवकूफ बनाता है। मिलता तो कुछ है नहीं पुण्य के उदय में, दिखता ही दिखता है कि इसमें से सुखा जाएगा, सुखा जाएगा, सुखा जाएगा। और वो पुण्य उदय में सबसे बढ़िया जो टाइम अपने को सुखी करने के लिए मिला था, वो हम उस सुख आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा की अभिलाषा में पूरा का पूरा टाइम बिता देते हैं। और पता चला कि अरे ये तो पत्ते के झड़ने का टाइम आ गया। पतझड़ का टाइम समझते हैं ना? पतझड़ का टाइम माने जाने की बेला आ गई। अब जाने की बेला आ गई, अब उस समय कुआं खोदने का उद्यम करो तो उस समय तो कोई काम करेगा नहीं भाई। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। अभी अभी ये बात समझना पड़ेगी कि किसी कर्म का उदय या किसी कर्म की सत्ता या किसी कर्म का बंध जीव को दुखी सुखी करता नहीं।
उनकी मौजूदगी में, उनके उदय में, उनके अभाव में जो हम अपने को सुखी दुखी अनुभव करते हैं, ये जब हमने अपने को सुख स्वरूप जानने देखने का काम चालू किया तो उनमें सुखी दुखी अनुभवने का काम रुक जाता है। इसका नाम है कर्मों का रुक जाना। ये प्रक्रिया अपने को अपनाने के लिए ये निर्जरा अधिकार का प्रकरण अपने समक्ष आया है। अपन निर्जरा के प्रकरण से समझेंगे और समझकर इस कर्मों के सत्ता में पड़े हुए को संक्रमित, अपकर्षित, उत्कर्षित करने के लिए क्षम्य माने सामर्थ्यवान होते हैं। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं, ये जो कर्मों का उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदीर्णा होते हैं, चार हैं ये। उदीर्णा, ये क्या चीज है? एक सामान्य उदाहरण से मैं आपको बहुत सरलता से आपके सामने रखता हूं। आजकल आम का सीजन आ गया है और लॉकडाउन के कारण जो अपने पसंद के आम अपने को मिल सकते थे उनमें कई जगह कटौती भी हो रही है। जैसे किसी को हापुस चाहिए तो किसी को केसर चाहिए तो किसी को सिंदूरी चाहिए। अब वे आजकल हर जगह मिल नहीं रहे, अपन जा नहीं सकते हैं तो अब वो मिले नहीं। कदाचित अपन गए मार्केट में, सब्जी मंडी वाले के पास, सब्जी मंडी में गए या सब्जी वाले के पास गए और उससे हमने वो फल मांगा और उसने वो फल दे दिया। अपन लेके आए और उसको सुधार के खाने लगे, दो साफ करके, सुधार के माने प्राशुद्ध करके खाने पीने लगे। तो खाते समय हमने क्या विचार किया, अभी नया नया फल आया था, अब 1 साल पहले खाए थे, कब तक? अगस्त सितंबर तक खाते ना, तो अगस्त सितंबर में जो फल खाए थे आज फल खा रहे हैं। अब आज का फल खाते खाते टाइम पे ये याद आया कि पिछली साल जो फल खाए थे वो तो इतने महंगे नहीं थे और इतने मीठे और स्वादिष्ट थे, और ये आज वाला महंगा भी 1.5 गुना आया और उतना स्वाद भी नहीं आया। तो उसको खाते समय चाहे स्वाद अच्छा लगा हो या स्वाद बुरा लगा हो, पुण्य बांधा के पाप बांधा, पाप बांधा, नियम से पाप बंधना है। अब भोगते समय पाप बांध लिया। अब ये जो हमने याद किया कि पिछली साल जो आम खाया था उसका स्वाद बहुत बढ़िया था, अब वो वाला आम तो साल भर पहले ही खत्म हो गया था। अब उसको खाते समय जो कर्म बांधे थे वो कर्म बंधे बंधाए सत्ता में पड़े थे। हमने क्या किया कि उनको याद किया, उनको गड़े मुर्दों को, साल भर पुराने गड़े मुर्दों को उखाड़ा। कैसे उखाड़ा कि वो पिछली साल वाला जो आम था यही केसर वाला आया था, बहुत बढ़िया आया था, अंदर से बिल्कुल केसरिया रंग, अरे हाथ भी केसरिया केसरिया हो जाता था, बहुत स्वादिष्ट था। इस वाले में वो मजा नहीं आया। अब इस वाले में आपने मजा नहीं ले पाया, इस आकुलता में पाप बांधा। और पिछले वाला बहुत सुंदर था, बहुत बढ़िया था, उसमें उस समय जो पाप बांधा था उस समय वाले पाप में आपने सरप्लस पाप जोड़ दिया। क्या किया? इंक्रीमेंट कर लिया। काय का? जो उस साल भर पहले जो आम खाया था उस समय जो पाप बांधा था उसको इंक्रीज किया। ये उस बंधे बंधाए को बढ़ा लेने का नाम है उत्कर्षण। हाँ जी, आशीष जी हैं सामने, देखना जरा, समझना, बहुत सरल बात है ये। बंधे बंधाए कर्म को जो सत्ता में पड़ा है उस पड़े बंधे हुए कर्म को इंक्रीज कर लेना, बढ़ा लेना। पिछली साल जो आम खाया था बहुत मजा आया था, अब वो पाप उस समय जितना बंधा था उस बंधन में इंक्रीमेंट किया, इसका नाम है उत्कर्षण। ये तो हम पाप की घटनाओं में रोज ये धंधा करते हैं। आज से पहले जो जो काम हुए हैं उनको याद करने में हम क्या करते हैं, जो कल जो काम हुए थे, परसों जो काम हुए थे, उनको इंक्रीज करते जाते हैं, उन कर्मों को बांधते जाते हैं। इसका नाम है उत्कर्षण। अपकर्षण करना भी हमें आता है।
कैसे करते हैं अपकर्षण? अब मैं पुण्य के संबंध में बताता हूँ। आज मान लो हम मंदिर जी में गए और मंदिर जी में जाने पर दर्शन करने गए, भाई किसी किसी को लाभ नहीं मिलता होगा दर्शन पूजन का इस समय, हमारे भाग्य तो इस मामले में खुले हुए हैं, हमको जिनेंद्र भगवान के दर्शन साक्षात मिल जाते हैं। सीमित क्षेत्र में है और अपने एरिया में मंदिर है तो हम दर्शन करने पहुंच जाते हैं। तो दर्शन करने गए, अब दर्शन करने पर हमें वहां ऐसा लगा कि मंदिर जी में ये वस्तु की व्यवस्था और अच्छी हो जाए, इसलिए अपने को कुछ सहयोग करना चाहिए। तो हमने अपना सहयोग वहां गुल्लक में डाल दिया। समझ रहे हैं ना, गुल्लक समझते हैं ना, गोलक क्या बोलते हैं उसको, गुल्लक ही तो बोलते हैं, जो तिजोरी सी रखी रहती है उसमें अपन डाल देते हैं अपना सहयोग। और अपन ने वो सहयोग मान लो कि लाल गुलाबी वाला नोट 2000 का वहां समर्पित कर दिया। अब हमारी तो भावना ये है कि ये पैसे इस काम में लग जाएं, कोई बात नहीं, हम डाल के आ गए। अब बाहर आने के बाद हमने चप्पलें पैरों में डाली, क्योंकि मंदिर में तो चप्पल पहन के जाते नहीं है। चप्पलें पैरों में डाली कि वो पैर वाली चप्पल हमारे माथे पे आती है, माथे पे आती है माने दिमाग में असर डालती है। चप्पल पहनते ही हमारे भाव बने, अरे यार किसी ने देखा तो है ही नहीं। 2000 की जगह यदि मान लो 2-500 के डाल देता तो क्या फर्क पड़ता था। अब वो जेब में से तो 2000 निकल ही गए। उस समय आपने निर्वांछक भाव में, निस्मद निर्माणता के भाव में, बिना किसी को दिखाए सहज ही आराधना में सहयोगी पने के लिए अपना सहयोग किया। अब उस समय तो आपने पुण्य बांध लिया। अब चप्पल पहनते ही हमारे परिणाम पलटे और हमने क्या किया कि अरे 2000 की जगह 500 के 2 डाल देता तो क्या बिगड़ता, किसी ने देखा भी नहीं है, किसी को क्या पता चलता, और पता नहीं वो गुल्लक में से डाले हैं वो किस काम में लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, क्या होगा। हमने अपनी भावना में वो 2000 के नोट पे पछतावा किया, और 1000 रुपया डाल देता उससे भी मेरा काम हो सकता था, ऐसा सोचा। अब सोचने पे क्या हुआ, जेब में तो दोबारा 2000 में से वापस आएंगे नहीं 1000, जो जेब में से निकल गए गुल्लक में डल गए भी तो डल गए, वो तो गया। अब उस संबंधी जितना निर्वांछक पने में पुण्य बंधना था वो बंध गया। अब यहां आते ही हमने चप्पल पहनते ही अपना दिमाग खराब किया, अरे 1000 डाल देता तो बहुत अच्छा होता, तो भी 1000 रुपए वापस तो आपकी जेब में आएंगे नहीं, ये तो पक्की बात है। गए तो नोट 2000। अब हमने जो परिणाम किया कि अरे 1000 डाल देता तो अच्छा होता, इससे क्या हुआ कि जो पुण्य वहां बांधा था उसको हमने डिक्रीज किया, क्या बोलते हैं उसको, कम कर लिया। उसका नाम है अपकर्षण। ये कर्मों की ऐसी प्रकृतियों का उत्कर्षण और अपकर्षण, हम भूतकाल संबंधी घटनाओं को याद कर करके बिना मतलब 24 घंटे ये उत्कर्षण अपकर्षण की क्रियाएं अपने आप करते रहते हैं। नया तो बंद हो गई होगा, जब वो 1000 रुपए तक का भाव रह गया तो वो 2000 गए उसका पछतावा, या 1000 रुपए ही डाल देता तो बहुत अच्छा होता, इस परिणाम से 1000 रुपए लायक रह गया वो पुण्य परिणाम, 1000 रुपए का माइनस हो गया। ये अपकर्षण है। 2 हो गए, उत्कर्षण और अपकर्षण। तीसरा है संक्रमण। संक्रमण तो केवल वे जीव करते हैं जो प्रबल पुरुषार्थी जीव होते हैं। आत्म आराधना में प्रबल पुरुषार्थ करने वाले जीव बंधे हुए पाप कर्मों को सत्ता में रहते रहते ऐसे बदल देते हैं कि वे बंधे हुए पाप पुण्य रूप हो जाते हैं, या संक्रमित कम होकर के बहुत कम रह जाते हैं, उदय देने की योग्यता नहीं रखते हैं। ये संक्रमण होगा। चौथा नंबर है उदीर्णा। अब ये उदीर्णा का क्या खेल है, हाँ, वो तो पाप पुण्य में बदल सकता है और पुण्य पाप में भी बदल सकता है। ज्ञानी जनों को संक्रमण की क्रिया पाप को बदलकर पुण्य रूप में कर लेने की होती है, और अज्ञानी जन तीव्र अनंतानुबंधी मिथ्यात्व संबंधी पाप परिणामों के बल पर बंधा हुआ पुण्य बदल करके पाप रूप में भी परिवर्तित कर लेता है। ये संक्रमण की है। अब उदीर्णा नाम का एक नया खेल है कि बंधे तो हैं, सत्ता में पड़े हैं, और 2 साल 5 साल 50 साल बाद उदय में आने वाले हैं।
हम उनको अपने विशेष परिणामों से पहले इनवाइट कर लेते हैं, बंधे बंधायों को पहले में उदय आने के लिए इनवाइट कर लेते हैं। कैसे होता है, इसके लिए मुझे एक घटना सुनानी पड़ेगी। आप लोगों ने एक विद्वान थे, उनका नाम सुना होगा, पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, बनारस वाले। मतलब हमारे तो वो समझो दादाजी की उम्र के थे, मगर बहुत प्रेम भाव और वात्सल्य भाव इतना रखते थे कि मुझे वो अपने बराबर वाला गिनते थे। बच्चा बच्चा नहीं, शास्त्री हो जाने के बाद, शास्त्री के टाइम पे भी उनसे मिलना होता रहता था। बाद में जब मैं इंदौर पढ़ने गया तो वे इंदौर उदासीन आश्रम में रहते थे और मैं भी वहीं रहता था। वे उसी उदासीन आश्रम में रहते, सुबह सुबह स्वाध्याय वो करते थे, मैं कॉलेज चला जाता था। एक दिन कॉलेज की जल्दी छुट्टी हो गई या कॉलेज में पीरियड नहीं लगे तो मैं घर वापस आ गया। प्रवचन चल रहा था, मैं पहुंच गया प्रवचन सुनने। पंडित जी बोलते हैं, बोले इधर आ। हाँ, आगे पहुंच गया। बोले नहीं नहीं उधर नहीं, ऊपर आ। अरे मैंने कि कॉलेज से आया हूँ, अभी अंदर घर पे भी कमरे में भी नहीं गया, कोई शुद्धि भी चाहिए। बोले तू छोड़, हमने शास्त्री तेरे को इसलिए पढ़ाया है कि तू स्वाध्याय कर। तो खुद प्रवचन करते उठ के सरक गए और सरक के और फिर मेरे से बोले तू ही स्वाध्याय कर। बैठ गया, भाई गुरु जी का आदेश है। मैंने वहीं बैठकर मैंने कहा मैं क्या प्रवचन करूं, पंडित जी के ही प्रवचन सुनता हूं। भले ये बगल में बैठ गए मगर मैं इन्हीं से प्रश्न कर लेता हूं और प्रश्न करके उसका समाधान ढूंढता हूं। वो प्रकरण उनका चल रहा था यही उदीर्णा का। तो मैंने पंडित जी से कहा, मैंने कहा पंडित जी एक बात समझ में नहीं आती। सभा भी बैठी है, ब्रह्मचारी लोग बैठे थे और बहुत सारे लोग बैठे थे। मैंने कहा पंडित जी एक बात समझ में नहीं आती, आपने जिंदगी भर जिनवाणी का अभ्यास बिना किसी अभिलाषा और बिना किसी माने प्रदर्शन के किया है। जिंदगी भर में बड़े बड़े ग्रंथों की संस्कृत से हिंदी टीका, धवला जैसे ग्रंथों का भी संकलन, संपादन, अनुवादन, ये कार्य आपने किया है। इतना बड़ा धर्म कार्य किया आपने और इसके बदले में आपने रत्ती भर कहीं पैसे की उम्मीद नहीं रखी, सम्मान की उम्मीद नहीं रखी और दुनिया में ये प्रदर्शित भी नहीं किया कि मैंने इतना बड़ा काम किया है। किए हैं आपने। फिर आपकी ये दशा जो एकदम अशक्यता की है, परेशानियों की है, पैसे रुपयों पैसों के लिए भी मोहताज रहने की जो दशा है, ये क्यों हुई? हमारा तो विश्वास धर्म से उड़ जाता है, क्योंकि धर्मात्मा जीव परेशान होते दिखाई देते हैं और पापी जीव बड़े मस्त और मगन दिखाई देते हैं। तो वो मेरे से वहीं बैठे बैठे बोले क्यों, तूने उदीर्णा का प्रकरण नहीं पढ़ा क्या? मैंने क्या होता है आप ही बता दो। तो बैठा तो मैं मंच पे और वे बगल में बैठे, मगर अब उन नहीं बताना चालू किया। बोले देखो ऐसा है, निर्वांछक होके धर्म भावना सहित हमने जिनवाणी की आराधना की है। इस जिनवाणी की आराधना से आगामी काल में पुण्य उदय आएगा, इस टाइप के स्वयमेव बंधन हुए हैं आगामी काल में। अब आगामी काल में तीव्र पुण्य का उदय आने वाला है। अब हमने पूर्व में ऐसे भी पाप बांधे हैं कि जो आगामी काल में भी उदय आने लायक हैं, पर हमने वो परिणाम अपने बदल लिए। तो वो आगामी काल में उदय आने लायक जो संयोग हैं या पाप उदय हैं, उनका क्या होगा? क्योंकि स्वर्ग में चला जाऊंगा, यहां से जिनवाणी की आराधना प्रभावना के भाव से मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, तो उस टाइम पे जो पाप उदय आने लायक हैं वे कहां जाएंगे? उनका क्या होगा? क्या होगा? बोले वे बिफोर इनवाइटेड हो जाते हैं। आज यहां पुण्य उदय, पुण्य परिणामों के काल में आगामी काल में उदय आने लायक पाप वे आज ही स्टॉक खत्म करके निकलेंगे। तो क्या होगा कि धर्म आराधना के काल में जब देखो, जब विघ्न आएंगे, कोई बीमारियां आएंगी, कोई अशक्यता आएगी, कोई गरीबी चढ़ेगी, ये कोई ना कोई ऐसे पाप उदय की तीव्रता जगत में दिखाई देती है कि धर्मात्मा जीवों को अनुकूल साधनों की उपलब्धता आसानी से नहीं होती है। साहब ये तो गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है कि जितने पापी हैं वे आज बहुत बढ़िया बढ़िया चमक रहे हैं, जितने झूठ बोलते हैं, जितने चोरी करते हैं, जितने हत्यारे हैं, उनके पास बड़ी बड़ी सुविधाएं दिखाई देती हैं। बोले ऐसा ही है, उसमें भी उदीर्णा का खेल है। कैसे है कि अगले ने
पहले पुण्य बांध रखा था और वो 100-200 साल बाद उदय में आने लायक था। अब यहां अपने परिणाम कर दिए तीव्र क्रूरता के, तीव्र मायाचारी के, तीव्र लोभ के, तीव्र अभिमान के। अब आगामी काल में तो जाना है नरक में। अब नरक में जब जाएगा तो वहां जो उदय में आने लायक कर्म हमने पुण्य के बांध रखे थे 200 साल बाद आने के लायक, उनका क्या होगा? कि नरक में तो पुण्य का उदय आएगा नहीं। फिर क्या होगा कि वे जो कर्म उदय वहां नरक में उदय आने लायक थे, वे भल्लम भल्ल, क्या बोले, अल्लाह तल्ल, यहां वे सारे के सारे पुण्य खर्च होंगे। तो करेगा पाप और उदय में आएगा पुण्य। ये सब का सब अधिक पापियों को उदय में आता हुआ पुण्य और बड़े धर्मात्माओं को उदय में आता हुआ पाप, ये सब उदीरना का खेल है। आगामी काल में उदय आने लायक कर्म का परिणाम उदय वर्तमान में पूर्व से ही आमंत्रित कर लिया जाता है। इसमें हमारी कल्पनाएं काम नहीं करती हैं। ये कर्मों की ऐसी सहज बनी बनाई व्यवस्था है कि आगामी काल में यदि नरक पहुंचना है तो उस काल में भोगने लायक जो पुण्य थे वो पहले ही हमारे उदय में आने लग जाएंगे। तो पापियों के पास धन वैभव की अल्लाह तल और धर्मात्माओं के पास सुविधाओं की बिल्कुल अकाल, ये सब उदीरना के खेल हैं। ये चार तरह से कर्मों की प्रकृतियां आपके सामने रखी: उदीरना, संक्रमण, अपकर्षण और उत्कर्षण। ये समझ में आ गया तो फिर हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम भूतकाल और आगामी काल संबंधी किसी भी योजना और किसी भी घटना पर अपना वर्तमान नहीं फूंकेंगे। आज का जो वर्तमान है वो अनंत काल में आज पहली बार ही आया है। आज से पहले आज का वर्तमान कभी नहीं आया था। आज के बाद अनंत काल में ये दोबारा आज का वर्तमान कभी आएगा नहीं। तो फिर हम आज का वर्तमान इन भूतकाल वाली घटनाओं और भविष्य काल वाली उम्मीदों के चक्कर में आज के वर्तमान को हम भूत बना देंगे। तो जिनने वर्तमान में वर्तमान का आदर करना नहीं सीखा, उनको ना वर्तमान में सुख है और ना भविष्य काल में सुख मिलेगा। वे अनंत दुखी होने के लिए रहेंगे। इसलिए बहुत सरलता से ये बात समझना होगी और बड़ा पक्का निर्णय करना होगा कि हमें जो आज का समय मिला है, आज अपने अनादि अनंत तत्व को देख जान भाल करके, पहचान करके, मगन होकर, पसंद करके अपने में मग्न होने की आदत डालना चाहिए। बाकी सब की छुट्टी करने की आदत डालना चाहिए। इससे क्या होगा कि कर्मों की जो सत्ता भरी पड़ी है, इनकमिंग तो रुक ही गई संवर के द्वारा, जो सत्ता भरी पड़ी है उनमें खलबली मचती है और वे निकलने लग जाते हैं। उदीरना के द्वारा, अपकर्षण के द्वारा, उत्कर्षण के द्वारा, संक्रमण के द्वारा निकल के बाहर चले जाते हैं और हम कर्म निर्जरा पूर्वक मुक्ति के लिए समर्थ हो जाते हैं। ये कर्म निर्जरा का खेल समझने लायक, बहुत गंभीरता से समझने लायक है। और देखो, इसमें किसी के प्रति कोई क्या बोलते पार्शियलिटी, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, दो तरह से नियमावली नहीं चलती है। किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। मैं कुछ कर लूंगा तो कुछ और हो जाएगा, दूसरा कुछ और करेगा तो कुछ और हो जाएगा। ये जो जैसा करेगा उसके हिसाब से उसके सामने वो हिसाब किताब बनेगा। इसलिए बहुत निर्णय करने में ना किसी पंथ का, ना किसी गुट का, ना जाति का, ना धर्म का, ना कुल का कुछ भेद नहीं चलता। ये कर्म प्रकृतियों की व्यवस्था ऐसी है। अब इस कर्म प्रकृतियों की व्यवस्था से बचने का मार्ग हमारे पास अभी भी सुरक्षित है और वो है धर्म परिणति। धर्म परिणति संवर पूर्वक होती है। संवर में हमने भेद ज्ञान के द्वारा अपने शुद्ध आत्म तत्व को पसंद किया। अब निर्जरा में हम जो पसंद किया हुआ शुद्ध आत्म तत्व है उसमें मग्न होने का पुरुषार्थ करेंगे, लीनता का पुरुषार्थ करेंगे। जब शुद्ध आत्म स्वरूप में मग्न होने का पुरुषार्थ होगा तो स्वयमेव कर्म खिरेंगे। अब वे चाहे उदय में आवे, चाहे बिना उदय में आए खत्म हो जाए, ये सब प्रक्रिया कर्मों की स्वयमेव उनमें होती रहती है। हमको उनमें कुछ नहीं करना है। हमने तो अपने को जो अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में पसंद किया है उसमें पसंदगी को मग्नता में बढ़ाना है। उसके लिए यह निर्जरा का खेल हमारे सामने आया है। अथ प्रविशति निर्जरा। अब नाटक में ज्ञान के सामने निर्जरा खेल खेलने आया है।
निर्जरा का खेल देखेंगे और अपने ज्ञान स्वरूप को उस निर्जरा से भी, देखो जैसे आश्रव बंध से न्यारा ज्ञान देख रहे थे, ऐसे निर्जरा के काल में ज्ञान को निर्जरा से भिन्न, निर्जरा को जानता हुआ मात्र ही ज्ञान देखते रहेंगे, तो हमारी ज्ञान की आराधना अनंत कर्मों की सहज निर्जरा का कारण बनती जाएगी। देखो, निर्जरा को याद करने से निर्जरा नहीं होती है, संवर को याद करने से संवर निर्जरा नहीं होते हैं, आत्मा को याद करने से संवर निर्जरा और मोक्ष होते हैं, और आत्मा को भूलने से आश्रव बंध और पुण्य पाप होते हैं। इसलिए बहुत सरलता से समझना, क्योंकि संवर का नाम लेने से, निर्जरा का नाम लेने से, इनकी परिभाषाएं सीख लेने से, इनकी प्रक्रियाएं सीख लेने से हम कर्म बंध से नहीं बच पाएंगे। इनका उद्देश्य ये है कि संवर के काल में हम अपने को ज्ञान दर्शन स्वरूप अनादि निधन चैतन्य लक्षण जीव देखें। बड़ा सरल है काम। देखो, अवस्था तो कोई ना कोई होगी, हर समय होगी। अभी अपन ज्ञान के रूप में देखें तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान की अवस्था अभी वर्तमान में चल रही है, और जब केवल ज्ञान प्रकट होगा तब मति श्रुत अवधि मन पर्याय ज्ञान वाली अवस्थाएं खत्म हो जाएंगी और केवल ज्ञान वाली अवस्था चलेगी। अब केवल ज्ञानी परमात्मा से पूछने लायक है, अपने को पूछना चाहिए भगवान से कि प्रभु, हम आपको केवल ज्ञानी समझते हैं, हम आपको केवल ज्ञानी समझते हैं, इस मामले में आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? आप अपने आप को केवल ज्ञानी समझते हो कि नहीं समझते हो? तो उनका क्या जवाब आना चाहिए? वो कहते हैं, हम तेरे समान ज्ञान स्वभावी हैं। क्या जवाब निकलता है उनका? वे अपने को केवल ज्ञानी नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान कोई सत्ता नहीं है, केवल ज्ञान एक परिणाम है, एक अवस्था है। वे अपना परिचय अवस्था से नहीं देते, वे अपना परिचय द्रव्यपने देते हैं। मैं तो ज्ञान स्वरूपी जीवराज हूं जैसा तू है। बताओ, भगवान हमसे ये कह रहे, जैसा तू ज्ञान स्वरूपी है ऐसा मैं भी ज्ञान स्वरूपी हूं। वे अपना परिचय पर्याय से नहीं देते, उपाधि से नहीं देते, व्याधि आदि से नहीं देते, वे अपना परिचय अपने सम स्वभाव से देते हैं। और हमारी क्या आदत है, हमसे कोई कहे, हाँ जी आपके पास कौन सा ज्ञान है? अरे मेरे पास इतने शास्त्रों का ज्ञान है, इतना बढ़िया मति ज्ञान है, इतना बढ़िया शुद्ध ज्ञान है। ऐसा ज्ञान है कि नहीं है आपके पास? कि बोले ज्ञान का मालूम है कुछ? बोले ज्ञान के बारे में मामला तो नहीं मालूम, पर हाँ मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो बहुत है। माने इसका मतलब हम काय से अपना परिचय दे रहे? अपना परिचय वर्तमान क्षणवर्ती पर्याय से दे रहे। जो अपना परिचय वर्तमान क्षणवर्ती पर्याय से देता है उसको आश्रव बंध और पुण्य पाप के परिणाम नियम से होते ही होते हैं, और जो अपना परिचय अनादि निधन सत्ता से लेता देता है उसको स्वयं संवर निर्जरा और मोक्ष के परिणाम प्रकट होते हैं। अब जैसे आश्रव बंध क्षणवर्ती हैं, ऐसे संवर निर्जरा और मोक्ष भी क्षण क्षणवर्ती ही हैं। अब जिनको क्षणवर्तियों की रुचि है वे आश्रव कर रहे हैं, वे संवर कर ही नहीं पा रहे। संवर होता ही उन्हीं को है जिनको अचल ध्रुव चैतन्य भगवान निज तत्व की रुचि होती है, उसको ये संवर निर्जरा मोक्ष होते हैं। अजब गजब का खेल है, बहुत अजब गजब की प्रक्रिया है ये मोक्ष मार्ग की, समझने लायक बहुत गंभीरता से है। यह निर्जरा को देखते देखते निर्जरा नहीं प्रकट होगी, केवल ज्ञान को देखते देखते केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा। केवल ज्ञान के काल में ज्ञान देखो तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान सम्यक हो जाएगा और केवल ज्ञान की बुकिंग हो जाएगी। अवस्था कोई सी भी हो, उस अवस्था के काल में अपन अवस्था से ऊपर, अवस्था से भिन्न, अवस्था से न्यारा जो अपना शाश्वत स्वभाव है उसको देखना, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। ये श्रीमद राजचंद्र जी ने लिखा है आत्म सिद्धि शास्त्र में, सर्व अवस्थाने विषय न्यारो सदा जनाय,
प्रगट रूप चैतन्य घन ये ऐंदाण सदा। जीव का चिन्ह है, ऐंदाण माने चिन्ह है, क्या है कि प्रगट रूप चैतन्य घन। अवस्थाओं के काल में अवस्थाएं तो क्षणभंगुर हैं, ये तो पक्की बात है, मगर उन अवस्थाओं के काल में मैं क्षणभंगुर नहीं हुआ। मैं अपने अनादि अनंत अजर अमर पने में सदा सुरक्षित रहने वाला महापदार्थ हूं। ऐसी आत्म तत्व की रुचि, अनुभूति, निरंतर की अनुभूति, यह कर्मों को निकलने के लिए बाध्य कर देती है। यदि कठिन लगता हो तो इसी विषय को बार बार सुनने समझने में उद्यम करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। देखो, जैसे बुखार को याद करने से बुखार नहीं जाता। हाँ जी, बुखार को याद करो कि मुझे ये बुखार है, इन्फ्लुएंजा हुआ है कि इन्फ्लुएंजा हुआ है, या डेंगू हुआ है कि चिकनगुनिया हुआ है कि वो कोरोना हुआ है, क्या हुआ है। इन बुखारों को याद करते करते नया बुखार बढ़ेगा, घटेगा नहीं। क्या कहना चाहते हैं कि वर्तमान अवस्था को विचार करोगे तो शरीर में भी इम्यूनिटी डाउन होगी, अप नहीं होगी। आप उस अवस्था के काल में अपने स्वभाव को याद करना चालू करो, ये इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी और बुखार भी निकल जाएगा। बड़ी समस्याएं बहुत भयंकर हैं भैया। यदि अपन ने अपने स्वरूप को समझने में उद्यम नहीं लगाया तो ये समस्याएं सुलटने वाली नहीं है। जैसे आश्रव बंध को याद करने से संवर निर्जरा नहीं होते, संवर निर्जरा को याद करने पर भी संवर निर्जरा नहीं होते। ज्ञान स्वभावी जीव राज को याद करने से आश्रव बंध रुक जाते हैं और संवर निर्जरा का क्रम चालू हो जाता है। यह निर्जरा का, यह माने जो अपन नाटक देख रहे हैं वो अपन सामने आता है। अथ प्रविशति निर्जरा, अब निर्जरा प्रवेश करती है। गाथा में देख लीजिए, ग्रंथ में सबसे पहले जयचंद जी छावड़ा ने एक दोहा लिखा है, वो इस अधिकार के मंगलाचरण के रूप में लिखा है। रागादिक कुमेट करे नवे बंद हति सन, पूर्व उदय में सम रहे नमो निर्जरावन। हाँ जी, हिंदी में है, नीचे इसके नीचे थोड़ी सी लाइन। रागादिक कुमेट करी, हाँ वैसे यही रागादिक कुमेट करी माने रागादिक को नष्ट करके क्या किया था, कैसे मिटे, वो संबर से नए रागादिक का बनना बंद हो गया। रागादिक कुमेट कर नवे बंध हति संत, संत जनों ने नए बंधनों को नष्ट कर दिया। रागादिक के कारण नया बंध होता है। रागादिक को नष्ट करी नवे बंध हति संत, जब आत्मस्वरूप को पसंद किया तो रागादिक का होना रुक गया। जब रागादिक का होना रुक गया तो नए कर्मों का आना और बंधना भी रुक गया। ये प्रक्रिया हो गई। अब ज्ञानी क्या करेगा, अब अगला काम है पूर्व उदय में सम रहे। अब ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। वे जो बंधे बंधे पड़े थे, उनकी अंतरंग में सत्ता में पड़े पड़े जो भी जैसी स्थिति बनी, अब वे जब उदय में आने लगे, उनके उदय आने के काल में हमारा पुरुषार्थ चालू होगा। वो उदय काल में हमारा काम है सम रहना। उदय तो आए बिना रहेगा नहीं, क्योंकि जो कर्म उदय प्रक्रिया में आ गए वे उदय में आए बिना पूरे खत्म होंगे नहीं। उदयावली बोलते हैं शास्त्रों में शब्द, जो कर्म उदयावली में आ गए हैं वे अब अदला बदली नहीं होंगे, वे तो उदय में आएंगे और आकर के ही जाएंगे। अब उस काल में ज्ञानी क्या करता है कि उस काल में अपने को सम रखता है। आने दो, आने आ रहे हैं, मैं इनको आते भी दूर से देख लेता हूं, और जब ये जा रहे हैं तो इनको जाते हुए भी दूर से देख लेता हूं, इनसे प्रभावित नहीं होता। इसका नाम है समभाव से जीना। पूर्व उदय में सम रहे नमो निर्जरावंत। ऐसे निर्जरा के धारी जनों को मैं नमस्कार करता हूं। ऐसी निर्जरा की स्तुति गाई। प्रथम
टीकाकार आचार्य देव कहते हैं कि अब निर्जरा प्रवेश करती है। यहाँ तत्वों का नृत्य है, अतः जैसे नृत्य मंच पर नृत्य करने वाला स्वांग धारण करके प्रवेश करता है, स्वांग धारण करके प्रवेश करता है, उसी प्रकार यहाँ रंगभूमि में निर्जरा का स्वांग प्रवेश करता है। अब रंगभूमि माने क्या बोलते हैं, मंच पे निर्जरा आया। अब वो निर्जरा आ रहा है तो सबसे पहले, अब देखो अमृतचंद्राचार्य की कला, नाटक को देखने की कला, नाटक करने की जिम्मेदारी हमारे सिर पे नहीं है, हमारे पास तो नाटक को देखने का काम है। नाटक को देखते हुए क्या कह रहे हैं, अब सर्व स्वांग को यथार्थ जानने वाले सम्यक ज्ञान को मंगल रूप जानकर आचार्य देव मंगल के लिए सर्वप्रथम उसी निर्मल ज्ञान ज्योति को ही प्रकट करते हैं। इसका मतलब क्या निकला कि ये कोई विदूषक आया है और वो विदूषक कह रहा है जरा देखो 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 तुम्हारे सामने निर्जरा का नाच चालू होने वाला है। तो किसको जगा रहे? देखने वाले को। देखने वाला माने ज्ञान स्वरूप आ गया। ये वर्तमान ज्ञान, इसको जागृत किया जा रहा है कि भाई स्वांग को सच्चा जान लो, स्वांग को स्वांग जान लोगे तो वो सामने वाला स्वांग करके चला जाएगा और तुम्हें परेशानी नहीं होगी। देखो नाटकों में ऐसा होता था, नाटकों में किसी ना किसी को पूर्व महापुरुषों का क्या बोलते ड्रेस पहनाई जाती है। एक बार की घटना है, वो सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाटक हो रहा था। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाटक में किसी को माने वो झाड़ू पोंछा लगाने वाला, किसी को सेठ, किसी को और पब्लिक, और किसी एक व्यक्ति को वो हरिश्चंद्र बनाया गया और हरिश्चंद्र की ड्रेस पहना करके वो हरिश्चंद्र महोदय नाटक करने आए। उसी नाटक के टाइम पर जो हरिश्चंद्र का रोल कर रहा था उसकी पत्नी भी नाटक देखने आई। अब नाटक चालू हुआ। नाटक चालू होने पर हरिश्चंद्र राजा बिल्कुल सत्यवादी है। जब वो सिंहासन पे बैठ रहा है और अपने निर्णय दे रहा है, सत्य की दुहाई, सत्य का बिल्कुल पूरा का पूरा जीवन में प्रलय माने अपना रहा है, तब तो सारी सभा उस घटना को देख करके बहुत प्रसन्न चित्त प्रफुल्लित हो रही। और ये श्रीमती जो संघ में बैठी हैं, बगल में बैठी हैं, पब्लिक में ही, वो बिल्कुल सामान्य बैठी हैं, सामान्य बैठी हैं। अब इतने में बीच में एक दुर्घटना हुई कि वो सत्यवादी हरिश्चंद्र की पाप उदय का प्रकरण आया और वे राज्य पद से भ्रष्ट और जाके झाड़ू पोंछे वालों के बीच में बिकने को आए। जब राजा की ऐसी दशा दिखाई दी तो सारी पब्लिक उस राजा, क्योंकि सारी पब्लिक को जो हीरो होता है ना, नाटक का हीरो नायक, वो बहुत पसंद आता है। तो जब नायक के ऊपर दुर्घटना होती दिखाई दी तो सारी पब्लिक आंखों में से आंसू झाड़ने लग गई, माने रोने लग गई। रो रही है, सारी पब्लिक रो रही है। वहीं बैठे बैठे जो उसकी पत्नी है, वो पत्नी बिल्कुल अंदर बैठे बैठे खिलखिला रही हैं, खिलखिला रही हैं। बगल में बैठी हुई किसी स्त्री ने कहा, क्या बात है, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा क्या नाटक? बोले हाँ हाँ दिखाई दे रहा है ना। क्या देखो हरिश्चंद्र का रोल कितना बढ़िया, कैसा कैसा नाटक हो रहा है, और इसमें देखो क्या दशा हो गई राजा की, क्या दशा हो गई राजा की, क्या दशा हो गई। तेरे को आंखों में आंसू क्यों नहीं आ रहे, तेरी आंखें फूट गई क्या? बोले नहीं माता जी, मेरी आंखें खुली हुई हैं। कैसे खुली हैं? कि तुम्हें दिख रहा है वो सत्यवादी हरिश्चंद्र और मुझे दिख रहा है वो मेरा पति। मुझे मेरा पति दिख रहा है, इसलिए उसके हरिश्चंद्र राजा के रूप में सिंहासन पर बैठे हुए वाली पोजीशन देखी थी, उस समय भी मैं सम थी। और अब जब उसकी ऐसी दशा हो गई कि झाड़ू पोंछे वालों के हाथों बिक रहे हैं और अपमान हो रहा है और दंडित किया जा रहा है, उस समय भी मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रही है, अरे वाह, मेरा पति नाटक करने में कितना परफेक्ट है, कितनी बढ़िया एक्टिंग कर रहा है। अब बताओ, घटना एक, देखने वाले दो।
मैंने वो नाटककार की क्या नाम, हरिश्चंद्र की रोल करने वाले की पत्नी भी नाटक देख रही है और जनरल पब्लिक भी नाटक देख रही है। जनरल पब्लिक रो रही है और उसकी पत्नी प्रसन्नचित्त हो रही है। क्यों? क्योंकि वो ये समझ लिए बैठी है कि ये हरिश्चंद्र थोड़ी है, ये तो मेरा पति है जिसको कोई अपशब्द कह ही नहीं सकता। इसके नाम पे, इसकी एक्टिंग के नाम पे दुनिया रो रही है और मेरा पति उस एक्टिंग में कितना परफेक्ट है, वो देख देख कर प्रसन्नचित्त होता है। नाटक देखने का तरीका सीखना पड़ेगा। जैसे वो हरिश्चंद्र की रोल करने वाले की पत्नी को किसी भी पोजीशन में एक्साइटमेंट या डिप्रेशन नहीं आता है, और जनरल पब्लिक को जब राज्य संपदा आती दिखाई देती है तो ओए 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 कितना बढ़िया, मजा मजा मजा, और जब वो राज संपदा लुटती दिखती है तो हाय राम हाय राम हाय राम चलता है। ये जब मोही जीव नाटक देखना नहीं जानता तब ये कांड ऐसे होते हैं। ज्ञान को ये जगाया जा रहा है कि तुम नाटक देखने का जरा सलीका सीखो। वो बता रहे हैं अब सर्व स्वांग को, टाइम तो नहीं हो गया? हो ही गया। अब सर्व स्वांग को यथार्थ जानने वाले सम्यक ज्ञान को मंगल रूप जानकर, मंगल रूप सम्यक ज्ञान है, निर्जरा नहीं, मंगल रूप ज्ञान है, संवर नहीं। इस सम्यक ज्ञान को मंगल रूप जानकर आचार्य देव मंगल के लिए सर्वप्रथम उसी निर्मल ज्ञान ज्योति को ही प्रकट करते हैं। ये ज्ञान ज्योति को प्रकट करने का कलश है। अब कलश में पढ़ देता हूं, विस्तार अपन कल करेंगे, थोड़ा पेज नीचे को करेंगे ग्रंथ का तो अपने आप सबके सामने आ जाएगा। हाँ जी, थोड़ा पेज को नीचे कीजिए, 1 मिनट में पढ़ दूंगा, फिर उसके बाद अपन इसका पूर्ण करेंगे आज का स्वाध्याय। थोड़ा नीचे नीचे नीचे, ऊपर नहीं नीचे नीचे नीचे, बिफोर बिफोर बिफोर, आफ्टर नहीं, बिफोर, इसके पहले, हाँ और पहले, हाँ यही यही। रागाद्याश्रवरोधतो निज धुरां धृत्वा पर संवर कर्मागामि समस्तमेव भरतो दूरान् निरुन्धन् स्थिता प्राग्वद्धं तु तदेव दग्धुमधुना व्याजृम्भते निर्जरा ज्ञान ज्योतिरपावृतं नयतो रागादिभिर्मूर्छति। इसका विस्तार कल करेंगे, आज नहीं। सजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। जावाणी के जानते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हूँ। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। बोले द्वाद सांग जिनवाणी माता की जय। परम दिगंबर जैन धर्म की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। ठीक है पंडित जी। हाँ जी।
ठीक है, जय जिनेन्द्र। हाँ खूब बढ़िया, आनंद मंगल, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। हाँ जी, कोई जिज्ञासा हो तो रखिएगा, फिर कोशिश करेंगे अपन और इसको रिपीट करके भी बढ़ सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। हाँ, हाँ, हाँ जी, हाँ, जय जिनेन्द्र जी, जय।